ओम शांति। आज झाड़ का चित्र है। ये भी साक्षात्कार के आधार से बनाया गया झाड़ का चित्र। झाड़ के चित्र में 3 भाग दिखाए गए। एक भाग वो जो लेफ्ट साइड जा रहा है और दूसरा भाग राइट साइड जा रहा है और तीसरा भाग जो आदि से लेकर के अंत तक अपने ही धर्म में पक्के रहते हैं, जिसे कहते हैं तना। ये है टाल टालियां। तो लेफ्ट साइड में इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद, लेनिन, स्टालिन का नास्तिक दिखाया गया है और राइट साइड में बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म और आर्य समाज, ये राइट साइड में दिखाया गया। और आदि से लेकर के जो अंत तक जो तने के रूप में दिखाया गया है, ये वो आत्माएं हैं जो कन्वर्ट नहीं होती हैं, प्रभावित नहीं होती हैं किसी से। आदि से लेकर के अंत तक अपने ही धर्म में पक्की बनी रहती हैं। तो इसमें दिखाया गया नीचे जो लेफ्ट साइड है, माना इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद, ये लेफ्ट साइड के जो धर्म है, वाम मार्गी धर्म, उनके नीचे दिखाया गया है ब्रह्मा को। और राइट साइड के जो धर्म है, उनके नीचे दिखाया गया है मम्मा को। तो जो ब्रह्मा सरस्वती जो दिखाए गए हैं, ये वास्तव में सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज नहीं है। इनको आदिदेव, आदिदेवी या एडम, ईव या जगत पिता, जगत अम्बा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मम्मा माना सरस्वती, सरस्वती नदी तो बीच में ही आती है और बीच में ही लोप हो जाती है। बाबा ने कई बार मुरली बोला, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर होकर के बैठती थी। 10 वर्ष से रहने वाला माना कोई पुरुष था, ध्यान में जाती थी, कोई माता थी, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। तो उनमें शब्द आया ना, उनमें शब्द का मतलब दोनों में परमात्मा शिव की प्रवेशता होती थी। उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। तो कहने का मतलब मम्मा बाबा से भी पहले कोई बच्चे थे जो यज्ञ के आदि में थे, सन 36-37 में। तो जहां पर मम्मा को दिखाया गया है, वहां समझिए जैसे ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, ब्रह्म माना बड़ी, माँ माना माँ। तो माँ तो बड़ी है, लेकिन दाढ़ी मूछ वाली को माता नहीं कहेंगे। कभी ऐसा सुना? ऐसा सुना कभी? भक्ति मार्ग में तो पूजा भी नहीं होती, दाढ़ी मूछ वाली को पुरुष रूप में नहीं होती, स्त्री चोला ही होना चाहिए। तो इस तरह जो ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, जगत अम्बा, मम्मा के बदले समझो। माना ब्रह्मा के जो मम्मा जहाँ पर बैठी हैं, वहां समझो ब्रह्मा, और जहाँ पर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं वहां समझो प्रजापिता, जगत पिता, एडम, आदम। तो यह है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज। बीज के 2 दल होते हैं, जैसे चने का, मटर का 2 भाग होते हैं ना, और उसके बीच में से क्या निकलता है? अंकुर निकलता है। तो माना ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज हो गए, माता पिता। और जो अंकुर हो गया वो हो गया
परमात्मा शिव। तो जहाँ पर प्रजापिता, जहाँ ब्रह्मा बताया ना, ऐसा समझो यहाँ पर कौन बैठे हैं? प्रजापिता, माना बाप बैठा है। तो बाप को इधर क्यों बताया? लेफ्ट धर्म की तरफ ही क्यों बताया? ये वाम मार्गी धर्म है, इनकी साइड ही बैठा हुआ क्यों बताया? नहीं, वो इसलिए बताया क्योंकि ये है यादव संप्रदाय। ये सब क्या है? यादव संप्रदाय। तो यादवों का हेड भक्ति मार्ग में किसको दिखाते हैं? कृष्ण को। और बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? यादवों का हेड है शंकर, क्योंकि ये है विधर्मी आत्मा, विदेशी भी है और विदेशी के साथ साथ विधर्मी आत्माएं भी हैं। तो ये जितने भी विदेशी हैं, जितनी भी विधर्मी आत्माएं हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? बाप होता है। असुर जितने भी होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं? बाप से कंट्रोल होते हैं। और ये है भारतवासी धर्म, माना पवित्रता को मान्यता देने वाले। ये क्या है? ये तो है विदेशी, और विदेशी के साथ साथ विधर्मी आत्माएं हैं। और ये है स्वदेशी है, लेकिन स्वदेशी के साथ साथ क्या है? ये विधर्मी, क्योंकि इनकी धारणाएं अलग अलग हैं। लेकिन पवित्रता को मान्यता ये भी देते हैं। ये जो विधर्मी है, माना वाम मार्गी धर्म है, विदेशी है, ये पवित्रता को मान्यता नहीं देते। तो इन विदेशियों को कंट्रोल करने के लिए किसको निमित्त बनना पड़ता है? शंकर को, क्योंकि विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो इन यादवों का विनाश करने के लिए भी किसको क्या बन करके आना पड़ता है? परमात्मा शिव को यदुवंशी रूप धारण करके आना पड़ता है, तब ये कंट्रोल में आते हैं। कहते ना, लातों की देवी बातों से नहीं मानती। तो ये बातों से नहीं मानते, ये प्यार से मानने वाले नहीं है। इनको तो धर्मराज की जब तक मार ना पड़े, धर्मराज के डंडे ना खाए, तब तक इनका सुधार। तो इसलिए दिखाया गया मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो बीज हैं वो माता पिता दिखाया गया। बाप माना प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता, बीज। तो बीज जो है वो आदि में होता है, मध्य में बीज नहीं होता। बीज का काम क्या होता है? बीज जो है वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है ना। तो बीज जो है वो धरनी में बोया जाता है। कहते ना, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जब तक वो बीज धरनी में नहीं मिल जाता, माना अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर देता, तब तक बढ़िया बाग नहीं तैयार होता। तो यज्ञ के आदि में वही बीज प्रजापिता, उसने आपको अपने आप को खाक कर दिया। इसलिए बाबा ने भी मुरली में बोला, अभी देखेंगे लाखों में से, कोटों में से कौन निकलते हैं, राख कौन बनते हैं, ये भी देखेंगे। तो राख का मतलब अपने अस्तित्व को बिल्कुल खत्म कर देना, पद मान मर्तबा जिसको कुछ भी, हाँ बिल्कुल बैगर, फुल बैगर। तो यज्ञ के आदि में वो बीज प्रजापिता वो गुप्त हो गया। इसलिए बाबा ने तो मुरली में बोला, इस रथ को कहाँ से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा, पूर्व से पकड़ा। तो यज्ञ के आदि में जो पार्ट बजाया, पहले पहले जिनमें प्रवेशता हुई गीता माता और गीतापति भगवान प्रजापिता प्लस ब्रह्मा,
जब प्रजापिता ब्रह्मा बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आदिदेव आदिदेव, ब्रह्म ना बड़ी और माँ ना माता। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता और सारी प्रजा की माता, तो उसे बोला जाता प्रजापिता ब्रह्मा। जैसे माता पिता कह देते हैं, ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा। जैसे बाप दादा कहते हैं, तो बाप में दादा प्रवेश है। मनुष्य सृष्टि रूपी बीज प्रजापिता, उसमें ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल प्रवेश करती है। प्रवेश तो दोनों में ही करती है। क्या? ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज जी की सोल जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा माना जगत पिता जगदम्बा दोनों में ही प्रवेश करती है। लेकिन जब बाप दादा कहा जाता है तो एक ही तन में दोनों आत्माओं की बात आती है। जब माता पिता कहा जाता है तो माता का स्वरूप अलग और पिता का स्वरूप अलग। तो इस तरह जो यज्ञ के आदि में भी बीज था, क्योंकि बीज तो आदि में ही होना चाहिए, तो प्रजापिता यज्ञ के आदि में था, बीज था, लेकिन क्या हुआ? गुप्त हो गया। इसलिए मुरली में भी बाबा ने बोला है, त्रिमूर्ति के चित्र में ज्ञान लेने वाले का चित्र है, ज्ञान देने वाले का चित्र नहीं है। माना वो यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता वाली आत्मा थी वो गुप्त हो गई। तो गुप्त होना भी तो कल्याणकारी हुआ ना। अगर आदि में ही प्रत्यक्ष हो जाते तो हम आपको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। सब कुछ तो है, सब कुछ तो जो 300-400 आई थी यज्ञ के आदि में वही ले जाती, तो फिर हम क्या करते? तो इसलिए हम बच्चों के लिए वो बीज गुप्त हो गया। लेकिन वो जब गुप्त हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष होता है। अंत में वो बीज जो है वो प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह ये प्रजापिता को दिखाया गया लेफ्ट साइड, इनको सबको कंट्रोल करने के लिए। और ये जो दिखाए गए भारतीय धर्म दिखाए गए हैं, तो भारतीय धर्म जो है इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा वो निमित्त बनते हैं। ये जो है इनको बाप इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि ये गॉड फादर को तो मानते हैं। इसलिए बाबा ने मुरली बोला, विदेशी लोग गॉड फादर को तो मानते हैं लेकिन गॉड मदर को नहीं मानते। इसलिए इनकी जो है मदर के प्रति नजर कैसी रहती है? ब्लैक वे से देखते हैं, ये शुद्ध भावना से नहीं देखते। इनकी दृष्टि में क्या होता है? भेदभाव होता है। और ये भारतवासी जितने धर्म है ये मात्र प्रधान देश है। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम मात्र प्रधान देश है, माता पिता की भूमि है। इसलिए परमात्मा को उस भारत भूमि पर ही आना पड़ता है। तो यह है भारतीय धर्म। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा माता वो निमित्त बनती है। तो ये माता पिता जो है जन्म तो सबको देते हैं क्योंकि सब धर्मों के माँ बाप है। हर धर्म में इनका गायन है, एडम ईव, आदम हवा, आदिदेव आदिदेवी और जगत पिता जगदम्बा। तो सब धर्म जितने भी धर्म है 10 धर्मों के बीज तो यही है। वो 10 तो इस बीज में से ही सारा वृक्ष निकलता है। उसकी निशानी दिखाई गई है। आपने देखा होगा एक ही पेड़ में से कभी कभी 2-2 भी निकल आते हैं। बरगद के पेड़ में से कहीं पर नीम का पेड़ दिखाई देता है, पीपल के पेड़ के साथ पीपल भी निकल आता है। मतलब एक ही वृक्ष में कई कई
वृक्ष निकल आते हैं। तो यादगार कहाँ की है? यहीं की है, क्योंकि सब धर्मों के ये बीज है, सबके बाप है। इसलिए बाबा मुरली बोलता है ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो, लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ है। तो उसकी निशानी जो कलकत्ता में दिखाई है, बनियान ट्री। बाबा कई बार मुस्लिम बनियान ट्री का मिसाल दिखाते हैं ना, मुरली बोलते हैं ना, तो मतलब कहने का कि उसमें दिखाया है सब तालियां जो है, सब जड़ें दिखाई है, लेकिन जो मूल जड़ है वो गुप्त हो गई। तो मूल फाउंडेशन अगर गुप्त हो जाए तो झाड़ खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मूल फाउंडेशन खत्म हो जाए, क्योंकि जितने भी दूध के वृक्ष होते हैं, इनकी जड़ें कभी सड़ती नहीं है। नीचे नमी मिलती है ना, तो हरी रहती है, लेकिन दिखती नहीं है। तो जब वो जड़ ऊपर आती है तो ये जितनी भी जड़ें हैं, फिर ये क्या हो जाती हैं? इनके मुकाबले तो ये कमजोरी पड़ जाएंगी ना। तो बाबा ने मुरली बोला है कि ऊंच से ऊंच बाप में ऊंच से ऊंच की प्रवेशता होती है। उसके मुकाबले जितने भी धर्म हो गए, सब क्या हो गए? नीच से नीचे हो गए। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये क्या हो गए? नीच हो गए। क्योंकि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, प्रजापिता ब्रह्मा, उनमें परमात्मा शिव की ही सोल प्रवेश करती, क्योंकि ऊंच है। और उनके मुकाबले जो नीच से नीच, जो सेकंड नंबर का जो नारायण हुआ, वो क्या हुआ? नीच हो गया ना। तो इनमें कौन सी सोल प्रवेश करेगी? इस्लाम धर्म की आत्मा है, इस्लाम धर्म का आधार। तो उसमें कौन सी आत्मा प्रवेश करेगी? द्वापर में इब्राहिम ही प्रवेश करेगा। तो ये और जो धर्म है, ये नीच से नीचे हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने भी मुरली में बोला है कि क्राइस्ट आदि की आत्मा का प्रवेश भी हम 33 करोड़ में से एक एक में होता है। क्राइस्ट आदि की आत्मा का प्रवेश माना, क्राइस्ट माना इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जितने भी धर्म है, उन सब की वो सब आत्माएं प्रवेश करेंगी। किन में? हम 33 करोड़ आत्माओं में। हाँ, जो जिस का घोड़ा होगा उसमें वैसी ही प्रवेशता हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से आने वाली जो सोल है, जो प्रवेश करती है, जिसमें प्रवेश करती है, तो वो कमजोर होगा तब तो उसके अंदर वो प्रवेश करेगी। पावरफुल है तो उसके अंदर कौन सी सोल प्रवेश करेगी? पावरफुल ही करेगी। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, प्रजापिता ब्रह्मा, तो उसमें कौन सी सोल प्रवेश करेगी? ऊंच से ऊंच बाप प्रवेश करेगा। तो इसलिए बताया, आगे चल करके प्रवेशता भी बड़ी जोर शोर से होनी है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है। यहाँ पर जो मम्मा बाबा दिखाए गए हैं, वो मम्मा बाबा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है। रामकृष्ण वाली आत्मा है, वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है। तो इसमें जड़ें दिखाई गई हैं, 4 जड़ें लेफ्ट साइड और 4 जड़ें राइट साइड दिखाई गई। और उनके जो ये 2 बीज माता पिता, तो ये 10 हो गए ना। तो 10 इस दुनिया में जितनी भी 500 करोड़ की दुनिया है, हर आदमी किसी न किसी धर्म को मानता जरूर है। नास्तिक से नास्तिक भी होगा तो भी उसके मुख से दुख में ओ गॉड जरूर निकलेगा। तो ये जो जड़ों पर बैठे हुए ब्रह्मावत्स हैं, ये है आधार मूर्त आत्मा। क्या जड़ों पर दिखाया गया? ये यज्ञ के अंदर ही आत्माएं हैं। ऐसा मत समझ लेना कि दुनिया में बैठे हुए हैं। इसलिए कई बार बाबा मुरली बोलते हैं, यज्ञ में प्योर ब्राह्मण चाहिए, विधर्मी भी आकर ब्राह्मण बनेंगे। इसका मतलब जरूर विधर्मी आत्माएं भी हमारे यज्ञ के अंदर
ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में मौजूद हैं। तो ये जड़ों पर बैठे हुए जो ब्रह्मा वत्स हैं, यही जाकर के द्वापर में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह बनेंगे। तो ये है आधार मूर्त आत्माएं। गलती से इनको यज्ञ के अंदर अष्टरत्न समझ लिया है। अष्टरत्न अलग, और ये 8 नारायण जो सीढ़ी के चित्र में, सतयुग में कितने नारायण होंगे? 8 नारायण, 8 गद्दियां होंगी। तो ये 8 गद्दियों के मालिक होंगे। लेकिन ये अष्टरत्न बनने वाली आत्माएं नहीं है, क्योंकि जो अष्टरत्न बनने वाली आत्माएं है वो तो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। ये तो कम जन्म लेने वाली आत्माएं है ना, तो इनके जन्म भी कम है, कलाएं भी इनकी कम है। तो ये है आधार, आधार मूर्त आत्माएं। जब ये द्वापर में पहुंचेंगी, महाराज जब पहली जड़ पर बैठा हुआ जो ब्रह्मा वक्त है, ये जब जन्म लेते लेते द्वापर में पहुंचेगा, तो जो परम धाम से इब्राहिम आएगा वो इसमें प्रवेश कर जाएगा। इसमें प्रवेश करे जो हमारे यज्ञ के अंदर ब्राह्मण है, इस्लाम धर्म का पाठ बजाने वाली आत्मा होगी। वही आत्मा जब जन्म लेते लेते द्वापर में पहुंचेगी, तो जैसे ही द्वापर शुरू होगा, वैसे ही ऊपर से आने वाली सोल परम धाम से बीज रूप सोल, बीज भी 2 हैं, एक वो बीज जो डायरेक्ट परम धाम से आते हैं द्वापर से, और एक वो बीज है जो जड़ों के नीचे दिखाए गए हैं, इनको जन्म देने वाले। तो ये जो जड़ों को जन्म देने वाले बीज हैं, ये तो 84 जन्म लेने वाले हैं। जन्म देने वाले बाप, ये पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। और जो ऊपर से डायरेक्ट परम धाम से जो उतरेंगी, द्वापर से शुरू होगा जिनका आना, वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, ये 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, जड़ों पर बैठी हुई है। ये भी कम जन्म लेने वाली है। अब वो तो है ही कम जन्म लेने वाली, वो तो सतयुग त्रेता में आते ही नहीं है। तो इस तरह जो दिखाया गया जड़ों पर बैठा हुआ ब्रह्मा वत्स, पहली जड़ आपने देखी लंबी और खूब मोटी तकड़ी है। तो जो पहली जड़ पर बैठा हुआ ब्रह्मा वत्स है, जब जन्म लेते लेते यहाँ पर पहुंचेगा, तो ऊपर से इब्राहिम आएगा और इसमें प्रवेश कर देगा और इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो वो जो आत्मा होगी यज्ञ के अंदर होगी ना, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसमें पहचान बताइए। हर धर्म के गुण धर्म, तो जितने भी 10 धर्म है ना, इनके गुण धर्म है। तो पहला धर्म है देवता धर्म। देवता धर्म ना, उनके अंदर जो देवता धर्म की आत्माएं होंगी, उनका मुख्य गुण धर्म क्या होगा? सहनशीलता, और सहनशीलता के साथ साथ पवित्रता। जिस आत्मा में जितनी सहनशीलता होगी, उसके अंदर पवित्रता भी जरूर होगी। तो सबसे ज्यादा सहन किसने किया हमारे यज्ञ में? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने जितना सहन किया, उतना किसी ने सहन नहीं किया। करणहार का पाठ बजाना, करके दिखाया, सहन किया। कोई भी ब्रह्मा कुमारी ये नहीं कह सकती कि ब्रह्मा बाबा ने हमको स्नेह प्यार नहीं दिया। लेकिन ये भी तो कोई प्रूफ नहीं है ना कि ब्रह्मा बाबा को किसी ब्रह्मा कुमारी ने दुख ना दिया हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर दुख नहीं दिया तो फिर ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल कैसे हो गया? हार्ट फेल हुआ तो जरूर कोई ना कोई ऐसे आसुरी बच्चे थे जिन्होंने ब्रह्मा जैसी, कृष्ण जैसी श्रेष्ठ सोल को क्या किया? दुख दिया, तब तो हार्ट फेल हुआ। तो भक्ति को उधर दिखाते हैं गांधी को,
नाथूराम गौडसे ने गोली मारी। फिर दिखाते हैं कृष्ण को किसी बहेलिये ने पांव में तीर मारा, शास्त्रों में दिखाते हैं। और फिर यहाँ दिखाते कि ब्रह्मा बाबा को किसी ने जरूर दुख दिया है, तब तो हार्ट फेल हुआ ना। पहला बुलेटिन जो निकला था जब बाबा ने शरीर छोड़ा, उसी समय बताया कि बाबा के दिल में दर्द हुआ। तो दर्द कैसे हो जाएगा? किसी ने दर्द दिया होगा तब तो दर्द हुआ होगा उनको। तो बातें मिलती हैं। तो ब्रह्मा जैसे श्रेष्ठ सोल को जिन्होंने दुख दिया, तो वो तो सहन किया ना उसने। तो सहनशीलता का गुण किसके अंदर होता है? माताओं के अंदर होता है। इसलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं माता कुमाता न भवती। पूत कपूत हो जाते हैं, बच्चे नालायक निकल जाते हैं, जो बाबा मुरली बोलते हैं, माँ की चोटी पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन माँ कभी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालती। भले वो उसको थोड़ा सुधारने के लिए डांटती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होता है? अंदर उसके सुधार के लिए ही सोचती है कि इसका कैसे ना कैसे सुधार हो। तो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? इसने बड़ा पार्ट बजाया, प्यारी प्यार दिया। लेकिन क्या होता है, बिच्छू जो होता है ना, वो डंक कहाँ पर मारता है? कोमल स्थान पर डंक मारता है। तो ब्रह्मा जैसा कोमल स्थान और कहाँ पर मिलेगा? कृष्ण जैसी सोल जैसा कोमल स्थान कहाँ मिलेगा? तो बिच्छू टिंडनों ने क्या किया? डंक मारा। तो कहने का मतलब सहनशीलता का गुण किसमें था? माताओं में सबसे ज्यादा सहनशीलता होती है। शीतलता जो चंद्रमा को दिखाते हैं, जितना सूर्य गर्म होता है उतना ही चंद्रमा शीतल होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जोड़ी बनाते हैं तो क्या कहते हैं? एक शीतल होना चाहिए और एक गर्म होना चाहिए। दोनों ही एक जैसे होंगे तो क्या होगा? तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो ब्रह्मा में शीतलता का गुण था, शीतल पाठ बजाया। लेकिन शीतलता जो होती है, चंद्रमा जो होता है, उसके समय पर क्या होता है? कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं, वो असुर पलते रहे। तो इनमें सहनशीलता और साथ साथ पवित्रता। तो देवताओं में मुख्य गुण बताया। और यह है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रियों का मुख्य गुण क्या बताया? सामना करना। जो बाबा मुरली बोलते हैं, सागर की दो विशेषताएं होती हैं। सामना करना लहरों से जरूरत पड़ने पर, और समा भी लेना। तो भारत जो है, कोई कैसा भी आया उसने समा लिया, और जरूरत पड़ी तो सामना भी किया। जैसे पृथ्वीराज चौहान टक्कर ली। तो सामना करने की शक्ति और साथ साथ समाने की शक्ति, ये गुण जो होता है बाप में होता है। और वैसे भी बताते हैं कि देवताओं की रक्षा जो है हमेशा किसने की? क्षत्रियों ने की। तो ये तो हो गया माता पिता जैसा ग्रुप। इनका सेकंड नंबर का नारायण राइट साइड से जो ये जड़ दिखाई गई ना, ये जब पहुंचते यहाँ पहुंचे तो ऊपर से महात्मा बुद्ध इसमें प्रवेश करके बौद्ध धर्म की स्थापना कर देते हैं। तो इनका मुख्य गुण धर्म क्या है? अहिंसा। और अहिंसा भी कैसी? कायरता वाली। मना जैसे इन लोगों के ऊपर इस्लामियों ने, क्रिश्चियंस ने अटैक किया, इनके बीवी बाल बच्चों को उठा करके ले गए, लेकिन ये अहिंसा का पाठ ही पढ़ाते रहे। ऐसा थोड़ी होता है घर के अंदर कोई चोर घुस जाए और डकैती डाले तो उस समय
जो घर के मुखिया है उसका फर्ज क्या बैठता है कि उस समय अपनी रक्षा करना। तो इनके अंदर कायरता वाली अहिंसा, अहिंसा भी कैसी, कायरता वाली, और साथ साथ इनके अंदर संन्यास वृत्ति भी होती है। प्यूरिटी की पावर भी होती है। क्या? अहिंसा के साथ साथ इनके अंदर पवित्रता की भी पावर होती है। क्योंकि बाबा ने कई बार मुस्लिम बोला है कि बौद्धियों ने एक ही स्पीच में 60-70 हजार बौद्धि बना दिए। तो अहिंसा और साथ साथ पवित्रता भी होती है। तीसरे नंबर में दिखाया गया दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का नारायण क्राइस्ट। इनका मुख्य गुण धर्म क्या है? क्रोधी। और क्रोधी के साथ साथ कैसे क्रोधी है? ठंडा क्रोधी। एक तो क्रोध शंकर जी जैसा आया और जो कहना था कह दिया, अब बस अंदर से शांत। ठीक है ना कमला बहन? है गुस्सा आया, जो कुछ कहना था कह दिया, अब बस शांत। दूसरे का संकल्प खूब चलेंगे लेकिन उस आत्मा के अंदर संकल्प नहीं चलते। लेकिन इनका क्रोध ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मुल्क ही कैसा है, ठंडा मुल्क है, अमेरिका खंड है, क्रिश्चियन खंड है, तो ये ठंडा मुल्क है, इसलिए यहाँ पर ठंडा क्रोध पनपता है, ठंडे क्रोधी होते हैं। और ठंडे क्रोध के साथ साथ पाम्पन शो भी बहुत होता है, दिखावा करने की वृत्ति बहुत होती है। कितना है? घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। दिखावा बहुत करेंगे, अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन भारतीय परंपरा तो ऐसी नहीं है। भारतीय परंपरा में दिखाते हैं ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या की भी तो जंगलों में जाकर के तपस्या करते थे, तो कोई देख ही ना पाए उनकी तपस्या को। गुप्त तपस्या करते थे, जमीन में गड्ढा खोद देते थे और उसमें बैठ जाते थे, ऊपर से घास हुई आती थी। लेकिन इनके अंदर शो करने की वृत्ति बहुत होती है, दिखावा बहुत करेंगे। तो इनका मुख्य गुण धर्म क्रिश्चियंस का। 5वें नंबर का नारायण शंकराचार्य। इनका मुख्य गुण धर्म क्या है? अधूरी पवित्रता। और अधूरी पवित्रता के साथ साथ ये अहंकारी भी बहुत होते हैं। इन सन्यासियों के अंदर अहंकार उतना ही होता है जितना नास्तिक धर्म में होता है। लेकिन फर्क क्या है कि इनके अंदर देह का अहंकार होता है नास्तिकों में, और इन सन्यासियों के अंदर पवित्रता का बहुत अहंकार होता है। ये अपने को क्या समझते हैं? अपने को तो बहुत ऊंच समझते हैं। गृहस्थियों को क्या समझेंगे? अरे ये तो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, किचन में रहने वाले हैं, इनको ज्यादा ये सेंटर के अंदर लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। तो गृहस्थियों को कैसी दृष्टि से देखते हैं? माताओं को कैसे देखते हैं? नीची दृष्टि से देखते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने क्या कहा? नारी नरक का द्वार है, जबकि जन्म उसी नारी से लेते हैं। भिक्षा मांगने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या क्या बोलते हैं? भिक्षाम देवी। भिक्षा भी वहीं से लेंगे, जन्म भी वहीं से लेंगे, और फिर बोलेंगे नारी नरक का द्वार है। तो बाबा बोलते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। उन्हीं कन्याओं माताओं को बाबा आगे उठाते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? अधूरी पवित्रता। ये घर गृहस्थ के कीचड़ में रह करके पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। दूरबाज खुशबाज तो हो सकते हैं,
जैसे कोई सन्यासी हो और वो मजबूरी वश उसको दूर ही रहना पड़ जाए 8-10 साल, और फिर आकर के बोले अरे हम इतने वर्ष पवित्रता का विरुद्ध धारण किया, तो उनकी मजबूरी हो गई ना। घर गृहस्थ के कीचड़ में रह करके फिर पवित्रता का विरुद्ध धारण करें, वो है कमाल। जैसे कीचड़ में कमल रहता है लेकिन फिर भी न्यारा और प्यारा, इनके अंदर वो संस्कार नहीं होते। ये घर गृहस्थ में रहकर फिर पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपनी स्त्री बाल बच्चों को तो छोड़ आएंगे और पढ़ाई के ऊपर नजर रखेंगे, जैसे कहते हैं गुरु माता। तो इनके अंदर जो है अधूरी पवित्रता है, और इनमें पावर भी बहुत है। क्या बाबा ने कहा है कि अगर ये सन्यासी ना होते तो भारत काम अग्नि में जल मरता। भले इनके अंदर अधूरी पवित्रता थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, भारत जलते हुए भारत को थमाया। जब भारत में ढेरों रानियां रखते थे राजाएं, ऐसे समय पर इन्होंने ऐसा उपदेश दिया, गृहस्थ अलग हो गए और आश्रम अलग हो गए। तो इन्होंने कैसी पढ़ाई, अधूरी पवित्रता। लेकिन फिर बाबा ने बोला है जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। राजाएं और सन्यासी निकलेंगे तो राजाएं तो निकलने शुरू हो गए। राजाएं कौन हुए, रुद्रमाला के मण के, वो है राजाएं। और राजाओं के साथ जरूरत किसकी है, रानियों की। तो सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो ये सन्यासियों में पावर भी होती है पवित्रता की। तो इनका मुख्य गुण धर्म क्या हुआ, पवित्रता, और वो भी कैसी, अधूरी पवित्रता, और सासा अहंकार। ये जितने जब शुरू में आते हैं त्यागी तपस्वी भी होते हैं, और बाद में फिर उतने ये भोगी विलासी भी बन जाते हैं। अगला 6 नंबर का धर्म, मुस्लिम धर्म। इनके अंदर क्या होता है मुख्य गुण, इनका मुख्य गुण धर्म क्या है, लोभी। कामी तो ये भी होते हैं क्योंकि ये इस्लाम धर्म का ही छेड़ा है। इस्लाम धर्म में से ही ये शाखा निकली है। हर धर्म में 2 शाखाएं होती हैं। जैसे बौद्धियों में 2 शाखाएं, कौन कौन सी होती हैं बौद्धियों में, हीनयान और महायान। हाँ, ऐसे मुसलमानों में भी 2 शाखाएं होती हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो हर धर्म के 2 छेड़े होते हैं। तो इस्लाम धर्म के अंदर से ही ये मुस्लिम धर्म निकलता है। इसका मुख्य गुण धर्म क्या है, ये कामी तो होता ही है, लेकिन कामी के साथ साथ इनके अंदर लोभ भी बहुत होता है। लोभ इतना होता है कि इन्होंने भारत में जो सोमनाथ मंदिर था उसको खूब लूटा। 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। तो ये लोभी भी होते हैं। अगला है 7वें नंबर का धर्म, सिख धर्म। यह है देवी देवता सनातन धर्म का सहयोगी। 2nd नंबर का प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, जो बाबा मुरली बोलते हैं। एक सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है इन सब धर्मों में, हाँ, जिसके अंदर वो विचार नहीं चलता। आज तक भी उनके अंदर ये धारणा रही, एको नारी सदा ब्रह्मचारी। तो प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं।
तो इनके अंदर क्या होता है? ये सहयोगी धर्म है। लेकिन क्या मुसलमानों से, अंग्रेजों से जो टक्कर ली इन्होंने, तो इनके अंदर वो गुण, वो संस्कार भी आ जाते हैं। अगला है आर्य समाजी। कौन सा धर्म, कौन से नंबर का हो गया? क्या 8वें नंबर का धर्म महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापन किया गया। कौन सा धर्म? आर्य समाजी धर्म। तो ये जो धर्म है ये है अर्धनास्तिक। क्या इसको क्या कहेंगे? अर्धनास्तिक। क्योंकि बाबा ने भी मुरली बोला है, शास्त्रों को जानने वाला आस्तिक नहीं वरन बाप को जानने वाला आस्तिक है। शास्त्रों का तो बहुत ज्ञान होता है, लेकिन हमारे शास्त्र कौन से हैं? मुरलियां। मुरलियों का तो खूब अध्ययन किया, लेकिन भगवान को ये पहचान नहीं पाते। इसलिए बाबा भी मुरली में बोलते हैं कि आर्य समाजी लिटरेचर बहुत छपाते हैं। तो यज्ञ के अंदर भी कोई ऐसी आत्मा होगी जो सबसे ज्यादा लिटरेचर छपाने वाली होगी। तो वो आर्य समाजी, इनका मुख्य गुण धर्म क्या है? मोही। मोही बहुत होते हैं। और मोह भी किससे? जनसंख्या की वृद्धि हो जाए, ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाएं, भले वो गीदड़ जैसी संतान हो। बाबा तो बोलता है क्वालिटी वाली आत्माएं निकलनी चाहिए। क्या? वारिस क्वालिटी। तुम बच्चों को क्या करना है? वारिस निकालना है। वो निकालते हैं प्रजा, और तुम बच्चों को क्या करना है? वारिस निकालना है। वारिस का मतलब एक आत्मा ऐसी निकले और उसके पीछे ढेर सारे निकल आए, तो आत्मा क्या हो गई? क्वालिटी वाली हो गई। तो तुम बच्चों को करना है वारिस क्वालिटी की सर्विस, और वो क्या करेंगे? वो क्वांटिटी इकट्ठी करेंगे, प्रजा बनाएंगे। क्योंकि मेले, मराखड़े, कॉन्फ्रेंस, इनसे क्या निकलेगी? प्रजा निकलेगी, राजाएं नहीं निकलते। तो इनके अंदर क्या, इनका मुख्य गुण धर्म क्या? एक तो मोह। मोह भी किससे? प्रजा से मोह। प्रजा की वृद्धि हो जाए, यह धर्म निरपेक्ष माना। किसी भी धर्म की हम अपेक्षा नहीं करते। तो इस तरह ये हो गया 9वें नंबर का। है? ये तो देवता धर्म हो गया पहला, फिर क्षत्रिय धर्म, फिर इस्लाम धर्म, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण बौद्ध धर्म, फोर्थ नारायण क्रिश्चियन क्राइस्ट, और फिफ्थ शंकराचार्य, और सिक्स मोहम्मद गजनबी, और सेवन गुरु नानक, और 8वें नंबर का नारायण कौन हुआ? महर्षि। ये 8वें नंबर का नारायण हुआ। और ये जो है ये नास्तिक धर्म, ये नारायण बनने की पदवी प्राप्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान से काम ही भी प्राप्ति कर लेते हैं। देखो इस्लामियों का राज्य 2500 वर्ष तक चलता है। जो बाबा मुरली बोलते हैं बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। खाली शक्तिवान ही नहीं, क्या सर्वशक्तिवान, बराबर की टक्कर है। 2500 वर्ष तक राज्य चलता है इस्लामियों का। तो ये जो है ये नास्तिक धर्म लेनिन स्टालिन द्वारा जो स्थापन किया गया, इनका मुख्य गुण धर्म क्या है? ना तो ये आत्मा को माने,
न परमात्मा को माने। क्या? न आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं, तो मानते किसको है? ये देह को ही सब कुछ मानते हैं। तो देह को याद करते करते इनके अंदर देह का अहंकार बढ़ गया, और देह अहंकार में आकर के इन्होंने दुनिया का विनाश करने का सामान तैयार करके रख लिया। बड़े बड़े एटम बम तैयार करके रख लिए। तो ये अहंकारी होते हैं। तो इसलिए कहा कि भगवान से कामी भी प्राप्ति कर लेता है, क्रोधी भी भगवान से प्राप्ति कर लेता है, लेकिन जो अहंकारी होते हैं उनको प्राप्ति नहीं होती। शास्त्रों में अहंकार की निशानी क्या दिखाई है? कहते हैं कृष्ण के पास जब युद्ध छिड़ने से पहले कृष्ण के पास अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया, दोनों ही गए। तो दोनों ने क्या, दोनों में जो था कृष्ण, जो अर्जुन जो था वो तो पांव के पास बैठ गया जा करके, निरहंकारी होकर के। इसलिए कहता है सर के ऊपर बैठ के शिक्षा धारण नहीं करनी चाहिए। क्या था? और दुर्योधन जो था वरदान भी लेने गया, जिससे वरदान लेने गया उसके सर के ऊपर खड़ा हो गया है? पहले गया तो पांव के पास भी तो खड़ा हो सकता था, तो अहंकार था ना। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? मुझको शस्त्र दे दो और सेना दे दो। अर्जुन ने क्या मांगा? है बस मुझे तो भगवान, बस आप ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो निरहंकारी था ना। तो इसलिए बताया कि जो अहंकारी होते हैं उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो ये जो धर्म है, नास्तिक धर्म, ये अहंकारी धर्म है। लेनिन स्टालिन के द्वारा स्थापन किया गया धर्म। लेनिन स्टालिन ने क्या किया? जितने भी जार राजाएं थे सबको कत्लेआम करवा दिया। कोई राजा ही नहीं, प्रजा के ऊपर प्रजा का अधिकार। तो इस तरह जो है ये अहंकारी है। तो परमात्मा से सबसे बड़ी दात तो हमको क्या मिलती है? राजाई। राजाई का वर्षा देता है ना, राजा बेटा बनाता है ना धर्मात्मा आकर के। क्या बनाता है? तो राजा बेटा बनाता है। जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो उस राजाई को ये ठुकरा देते हैं, राजाई को मानते नहीं है। इसलिए ये जो धर्म है नास्तिक धर्म, तो कोई प्राप्ति नहीं होती। सती में जाकर के 8वें नंबर का नारायण तो आर्य समाजी जाकर के बनेगा, इसको नारायण बनने की भी पदवी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो स्थापना करते हैं उनको प्राप्ति होती कुछ ना कुछ। तो अब आर्य समाजी है तो ये अर्धनास्तिक, ये निराकार को तो मानते हैं, लेकिन निराकार की जो रचना है माना साकार देवता, उसको नहीं मानते। देवताओं को नहीं मानते। तो निराकार को तो माना, इसलिए अर्धनास्तिक हो गया, आधा नास्तिक हो गया। तो इसको 8वें नंबर का नारायण बनने की पदवी प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये जो नास्तिक धर्म है इसको कोई पदवी प्राप्त नहीं होती, नारायण बनने की भी पदवी इसको प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन करते हैं, सहयोगी नहीं बनते, विनाश के निमित्त बनते हैं। तो विनाशकारियों को कोई प्राप्ति नहीं होती। तो इनका गुणधर्म क्या बताया? अहंकारी। और साथ में इनकी क्या होता है? अपवित्रता बहुत होती है। ये जितने भी धर्म है ये सब है अपवित्र धर्म है। इन धर्मों में पवित्रता को मान्यता नहीं देते, पवित्रता की वैल्यू को भी नहीं जानते कि पवित्रता क्या चीज होती है। और ये जितने भारतवासी धर्म है ये भले आर्य समाजी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पवित्रता के प्रति इनके अंदर आस्था है, मानते जरूर हैं, पवित्रता को वैल्यू देते हैं। और ये बिल्कुल उल्टे, इम्प्योरिटी इनकी रग रग में भरी हुई है। तो
इसलिए परमात्मा जो है वो कौन से देश में आता है? भारत देश में आता है। ये नहीं कहा अरब देश में आता है या अमेरिका खंड में आता है, भारत खंड में ही आता है। भारतवासी ऊंच से ऊंच बनते हैं और वही नीच से नीच बनते हैं। तो इनके अंदर भी विधर्मी और स्वधर्मी, उनके लिए बाबा ने मुरली में भी बोला है। विधर्मी की पहचान कैसे हो? कोई कैसे कह दिया तुमने ये हम विधर्मी हैं? तो बाबा ने निशानी बताई। बाबा ने मुरली में बोला है कि बाबा को बोर्ड पर लिख करके नहीं देंगे कि तुम्हारा ये पार्ट है। को पूछे बाबा हमारा क्या पार्ट है? तुम तो अंतर्यामी हो, बता दो हमारा पार्ट क्या है। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा बोर्ड पर लिख करके नहीं देंगे, अपनी चलन से ही दूसरी आत्माएं भी महसूस करेंगी कि हाँ इसकी चलन ऐसी है, ये इस धर्म की आत्मा है। तो विधर्मियों की पहचान बताइए, क्या है विधर्मियों की पहचान? तो विधर्मियों की पहचान बाबा ने बताई, जो पहले सतयुग में आए होंगे उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। समझने की बातें हैं। जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा होगी वही आएगी, सतयुग में भी आएगी। और जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है वो क्या होगा? वो मानेगी नहीं पूरी बात को, आधी बात को मानेगी और आधी बात को नहीं मानेगी। तो 84 जन्म ना लेने वाले कोई भी बात को ठीक रीति समझ ना सकेंगे। क्या पहचान बताई? ठीक तरह नहीं समझेंगे, क्योंकि बाबा ने जो मुरली में ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी सुनाया वो तो हमारी श्रीमत हो गई ना। तो श्रीमत का मतलब श्रेष्ठ मत हो गई। तो जो भी मुख से सुनाया, तो बाबा ने बोला मुखवंशावली है, तो जो बाबा मुख से कहे मानना पड़े। तो जो नहीं मानने वाले हैं तो कौन हो गए? विधर्मी। तो विधर्मियों की पहचान पहली क्या बताई? कभी भी एडवांस कोर्स देते हैं आप, अगर तो वो आत्मा हर बात को मानती है कि हाँ बाबा ने ऐसा कहा है तो ये बात ठीक है, तो समझ लो वो अपने कुल की है। और अगर वो विरोध करती है, हम नहीं मानते, तो समझ लो कौन से धर्म की है वो? जरूर विधर्मी है। तो विधर्मियों की पहचान क्या बताई? वो हाँ वो तो है ही, वो तो उनकी जब वो बात को ही नहीं मानेंगे तो मदर का तो मानने की बात ही नहीं, उनका मदर से कनेक्शन ही नहीं होगा। तो 84 जन्म न लेने वाले कोई भी बात को, क्या खाली मदर की बात को नहीं, कोई भी बात को वो ठीक रीति समझ नहीं सकेंगे। फिर अगली बात बताई बाबा ने मुरली में कि 84 जन्म न लेने वाले को माया हिलाएगी। कब? अंत में हिलाएगी। अभी लेने वाले हैं। तो ऐसा समय हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो रही है। तो इसका कारण क्या? जो 84 जन्म न लेने वाले हो को माया हिलावेगी। ये गिरावट आगे चल करके देखेंगे, अभी नहीं। अभी तो जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनको माया को हिला हिला करके देख रही है। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या बोला? माया को, माया मेरी बेटी है। तो बेटी किसकी होगी? बेटी तो बाप की होगी। अगर माता पिता की होती तो बेटी माया बेटी क्यों कहलाती? ये तो बच्ची कहलाती। कहते ना ये तो मायाविनी है, है? बच्ची होगी तो माता पिता की होगी ना। माया ही नाम क्यों पड़ेगा? वो तो बच्ची ही नाम पड़ेगा। हाँ, तो ये गिरावट आगे चल करके देखेंगे। जिनके कम जन्म होंगे, 84 जन्म न लेने वाली आत्माएं, उनकी अवस्था आगे चल करके डाउन होगी, गिरेंगे। और जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनको अभी माया हिला रही, तो घबराना नहीं। क्या ये क्या हो रहा है? जब ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो फिर विघ्न भी
विघ्न भी फिर ऐसे ही आते हैं। छोटे आदमी के लिए छोटी परीक्षा, बड़े आदमी के लिए बड़ी परीक्षा। बड़े बड़े महारथी होते हैं तो उनके लिए माया कैसे बन करके आती है? बड़ा रूप धारण करके आती है। तो राजा बनने वाले हैं जन्म जन्मांतर के, तो फिर उनके आगे माया कैसे आनी चाहिए? रॉयल रूप में ही आनी चाहिए, हैं? ऐसे थोड़े राजा बन जाएंगे, हैं? राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? टक्कर तो लेनी ही पड़ेगी। राजाओं ने क्या किया? टक्कर ली। बिना लड़ाई के तो राजाई मिलने वाली नहीं। पहले पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर लड़ाई। कोई कहे हम लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं। हमारी कोई स्थूल लड़ाई तो नहीं है, हमारी लड़ाई है सत्य और असत्य की लड़ाई। धर्म युद्ध है, ये तो धारणाओं का युद्ध है। तो बिना लड़ाई के राजाई मिल ही नहीं सकती। हिस्ट्री में भी दिखाया कि राजाओं ने क्या किया, लड़ाई की। जिस राजा ने ज्यादा लड़ाई की उसको उसमें जीत पहनी। खाली लड़ाई से थोड़ी, लड़ाई भी लड़े और साथ में जीत भी प्राप्त कर ले, तो उतना ही बड़ा क्या बन गया? राजा बन गया। तो यहाँ पर भी वही बात है, पहले पढ़ाई, पढ़ाई के बाद लड़ाई, और लड़ाई के बाद राजाई। क्योंकि बिना लड़ाई किए स्वर्ग के गेट में घुसने को नहीं मिलेगा। बिना लड़ाई किए स्वर्ग के गेट में धर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने मुरली बोला यूपी को धर्म युद्ध का खेल खेलना है। तो विधर्मियों की पहचान समझ में आई कि विधर्मियों की पहचान क्या होगी? तो ये तो होगी विधर्मी आत्माओं की निशानी। तो इन विधर्मियों में भी जो पहला नंबर का जो विधर्मी है, जो लेफ्ट साइड के धर्म है, उनमें पहला धर्म इस्लाम धर्म, पहला धर्म विधर्मी। तो ये जड़ों पर जो बैठे हुए ब्रह्मावत्स हैं, इनमें जो पहले नंबर की जो जड़ है लेफ्ट साइड की, यहाँ पर बैठा हुआ जो ब्रह्मावत्स है वो हमारे यज्ञ के अंदर तो बैठा होगा ना। इसलिए बाबा ने बोला है विधर्मियों के लिए शक्ति स्वरूप बनना है। विधर्मी भी आकर के ब्राह्मण बनेंगे। तो वो विधर्मी आत्मा अभी क्या बनी होगी? ब्राह्मण बनी होगी। तो ये जब विधर्मी आत्मा जन्म लेते लेते जब यहाँ पर पहुंचेगी तो ऊपर से आने वाली सोल माना इब्राहिम की सोल उसमें प्रवेश करेगी और इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो वो आत्मा कहाँ पर होगी? यज्ञ के अंदर होगी। यह है सेकंड नंबर का नारायण। मम्मा बाबा के बाद जो सेकंड नंबर गद्दी है सत्य की, वो किसके हाथ में आएगी? सेकंड नारायण के। और सेकंड नारायण जो होगा वो क्या होगा? कौन से धर्म का होगा? इस्लाम धर्म का होगा। तो उसकी शूटिंग कहाँ पर होनी चाहिए? यहीं पर होनी चाहिए कि मम्मा बाबा के बाद यज्ञ का कारोबार किसने संभाला? मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ की कंट्रोलर कौन बनी? है? जोर से बोलो तो समझ में आया ना। कुमार है? हाँ, बाबा ने नाम दिया कुमारी का। तो यज्ञ की कंट्रोलर बनी मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद। और वो महसूस भी करती हैं, हाँ, कि मम्मा बाबा के हम वारिस बनेंगे जा करके। क्या बनेंगे? तो उनको ये नहीं पता कि उनके जो बच्चे बनेंगे सत्य के जो फर्स्ट नारायण राधा कृष्ण, ये जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। सत्य का फर्स्ट नारायण माना मम्मा बाबा ही जाकर के सत्य में फर्स्ट नारायण बनेंगे। पहला पत्ता कृष्ण, सत्य का पहला पत्ता कृष्ण है। तो पहली गद्दी शुरू होगी ना। तो उनके जो बच्चे बनेंगे वो तो सेकंड नारायण है। सेकंड नारायण कौन से धर्म की आत्मा है? इस्लाम धर्म की। उसकी शूटिंग कहाँ पर होगी? संगम युग पर होगी। तो वो आत्मा इस्लाम धर्म से कनेक्टेड जरूर होगी। तो जिन्होंने यहाँ पर मम्मा बाबा की गद्दी संभाली तो वहां पर भी सत्युग में भी वो गद्दी संभालेंगे। तो मम्मा की गद्दी किसने संभाली? कुमार का दादी ने।
और बाबा जो है सबसे ज्यादा अपने जीवन में जो विश्वास करते थे वो विश्व किशोर भाव के ऊपर विश्वास करते थे। बाबा का भतीजा था, विश्व किशोर भाव बोलते थे बाबा। तो बाबा ने सबसे ज्यादा अपने जीवन में विश्वास किया। हाँ, जब यज्ञ के आदि में 300-400 कन्याओं माताओं को रखा तो जो बाहर से रसद लाई जाती थी, सिंध हैदराबाद में जब थे तो बाहर से जब